सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। हमने सुना है कि आप पैसा भी नहीं छूते हैं और आज भी आप भोजन में भी अन्न जो है चावल दाल इत्यादि नहीं लेते हैं। बात तो सही है। सीताराम हनुमान, सीताराम। और जिस तरह मैं 14 साल का मौन व्रत का अनुभव किया कि कुछ समय, ज्यादा नहीं तो आधे घंटे भी लोगों को मौन व्रत रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश। मैं आज आप पहुंचा हूं श्री राम जानकी मंदिर हिसार। ठाकुरबाड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे श्री राम जानकी मंदिर है और यहाँ पर एक महंत हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैंने इनके बारे में बहुत ऐसी अनसुनी कहानी सुनी है, इनके बारे में आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी महंत हैं। तो आइए इन्हीं के मुंह से आपको सुनवाते हैं। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए श्री राम जानकी मंदिर का। जो मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि आप आइए मेरे साथ ऊपर और मंदिर का दर्शन करवाइए। और यहाँ के जो महंत हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि ये आज भी फलाहार ही करते हैं, भोजन में चावल वगैरह नहीं लेते हैं, हल्का सा सेंधा नमक ये लोग लेते हैं। और यहाँ पर लगभग 7-8 साल से और श्री राम जानकी भगवान का जो है डेली पूजा पाठ विधिवत और भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर विराजमान है, मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। यहाँ तक कि मैंने सुना है ये पैसा भी अपने हाथ से नहीं छूते हैं और ये 14 वर्ष मौन अवस्था में रहे हैं। और इससे पहले जिस आश्रम में थे, जिस कुटी में जहाँ पर रहते थे, वहां पर चतुर्मास भी कई बार कर चुके हैं। और वैष्णव ये संत महात्मा जो बने उस पर ये अपने मुंह से ही बताएंगे तब आप बिलीव कर पाएंगे। क्योंकि महाकुंभ लगने के बाद ये देवघर और कोलकाता जाने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर इनका जैसे आना हुआ। यहाँ पर जो ठाकुरबाड़ी है, यहाँ पर जो भी जमीन है उपजाऊ है, उनका ये देखरेख कर रहे हैं और यहाँ पर एकदम निस्वार्थ भाव से डेली श्री राम जानकी जी का पूजा करते हैं और यहाँ पर भजन करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जय सिया राम। तो हमने सुना है कि आप इससे पहले मतलब 14 वर्ष तक मौन अवस्था में थे और आप इससे पहले जिस आश्रम में थे वहां पर आपने चतुर्मास भी किया है। और आपका जो जर्नी है, आपने जो वैराग्य संत महात्मा का जो अवस्था में आया, जब ये रूप धारण किए, तो इससे पहले कहाँ थे और कैसे गए, अपने बारे में कुछ बताइए। हमने सुना है कि आप पैसा भी नहीं छूते हैं और आज भी आप भोजन में भी अन्न जो है चावल दाल इत्यादि नहीं लेते हैं। बात तो सही है। मैं 2010 हरिद्वार कुंभ में श्री राम कथा 22 दिन कहा। उसके बाद अपने गुरु आश्रम देवघर में चला गया। वहाँ भगवान की कृपा से मन में आया कि कथा तो कहता ही हूँ, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन मौन रहा जाए। फिर मैं वहाँ से कलकत्ता चला गया और कलकत्ता से छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सवा महीना एक पहाड़ पर जंगल में रहा, साधना किया मौन रहकर। और तब से ही मौन अवस्था में ही रहना शुरू कर दिया। महामाया स्थान छत्तीसगढ़ में है, वहीं पर साधना किया। उसके बाद 1.25 महीने बाद 20 किलोमीटर दूर दल्ली राजहरा, वहाँ भी गुरु जी का स्थान है, उसी जगह रहकर मैं चतुर्मास किया। फिर एक चतुर्मास के बाद देवघर में आ गया। 2011 में देवघर में चतुर्मास किया, 2012 में बरौनी में चतुर्मास किया। फिर 2013 में देवघर में चतुर्मास करने के बाद मेहदीपुर बालाजी राजस्थान में मैं चला गया। वहाँ 3 साल रहकर उसके बाद कुछ दिन तीर्थाटन करने के बाद 2017 में अभी वर्तमान हिसार गांव में हूँ। तब से इसी जगह रह रहा हूँ और जब से मैं मौन धारण किया तब से ही फलाहारी भी हो गया। विगत वर्ष 2024 में सब लोग का इच्छा हुआ, नहीं महाराज जी मौन तोड़ा जाए, भगवान की कथा हो, बात विचार हो, भक्त लोग को बहुत परेशानी होती है। तो मैं भी विचार किया, फिर गुरु जी के आदेश लेकर मौन व्रत को ब्रेक दिया और तब से अब सभी भक्तों से बात करता हूँ। पूजा आरती सब तो होती ही है। तो आप यहाँ पिछले 7 साल से हैं? हाँ जी, बिल्कुल 7 साल से हूँ। सुबह शाम पूजा आरती सब मैं ही करता हूँ, सब देख रेख मुझे ही दिया गया है गांव। तो आपने सुना कि यहाँ पर बाबा विगत 7 साल से रह रहे हैं। इस स्थान में कुल कितने जमीन है? वैसे भगवान का जो स्थान है
वो तो 5 बीघा में है, लेकिन भगवान के सेवा में 36 बीघा खेत कोई किसी दाता ने दिया, जिससे सही सलामत स्थान का पूजा पाठ समय समय पर झूलन महोत्सव, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि सब उत्सव होता है। किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, यानी भगवान अपनी सेवा खुद करवा लेते हैं, अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। तो बिल्कुल साहब, आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो भी जमीन है उपजाऊ है और उससे काफी सुचारू रूप से यहाँ पर आश्रम चल रहा है। बाबा यहाँ पर हैं और विगत 7 साल से रहते हैं। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया, कैसे क्या शुरुआत हुआ और इससे पहले कहाँ थे। इनका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल संत हैं, कहीं कोई नीचे आगे परिवार वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर दिन रात श्री राम जानकी जी की पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और यहाँ पर भजन करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और ऐसे संत महात्मा को आजकल लोग खोजते हैं, ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे संत हैं जो काफी मतलब चर्चा में आने के बाद बदनाम भी हो जाते हैं और लोग संत महात्मा को दूसरे दृष्टि से देखने लगे हैं इस आधुनिक युग में। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि इस आधुनिक युग में भी, इस सोशल मीडिया या फिर इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे संत हैं, गुणी महात्मा हैं जो आज भी निर्जला व्रत रखते हैं और खाने में भी चावल दाल नहीं लेते हैं और पूरे निस्वार्थ भाव से और एकांत में इस तरीके से भगवान का भजन करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है। बाबा और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि भगवान पर भरोसा रखें। और जिस तरह मैं 14 साल का मौन व्रत का अनुभव किया कि कुछ समय, ज्यादा नहीं तो आधे घंटे भी लोगों को मौन व्रत रखना चाहिए। क्योंकि बाहर हम लोग देखते हैं, जब लक्ष्मण जी महाराज रामचंद्र जी से पूछते हैं कि भैया माया क्या होता है, मुझे बताइए, तो यहाँ गोस्वामी बाबा लिखते हैं, गो गोचर जहाँ लगी जग माही, सो सब माया जाने भाई। जहां हम देख रहे हैं चारों तरफ यह सब माया है, इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर झांकने के लिए आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा मौन प्रत्येक दिन सबको होना चाहिए। और उससे जो अनुभव होगा, एक अलग पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग के सुख का अनुभव होता है। तो आपको कोई कठिनाई नहीं हुआ? जैसे मौन व्रत में थे तो उसके बाद सारा कुछ आना जाना, कहीं बाहर निकलना भी आपको मैंने देखा है, तो उसमें क्या कुछ परेशानी आई? कठिनाई तो बहुत हुई। अब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार है वो कैशलेस कर दिए, तो इससे हमको बहुत फायदा हुआ। नहीं तो पहले तो ऐसा परेशानी मेरे साथ हुआ कि कहीं जाना है, कुछ यदि तबीयत खराब है तो दवा कहाँ से खाएंगे, वो जब पैसे ही नहीं चुना तो बात ही है, और किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं। तो जो भी परेशानी हो, लेकिन सब भगवान परीक्षा लेते हैं। हम आप जो कुछ परेशानी उठाते हैं उसमें भी परेशान होना नहीं चाहिए, सब भगवान की कृपा मानना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सब कुछ अगर आप जहाँ कुछ भी काम न करें तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। और ईश्वर के प्रति इनका जो अब देख रहे हैं कि भावना, और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए, ईश्वर के भरोसे रहिए, तो आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।